दोस्तों, जहाज पर सफ़र करना आजकल आम होता जा रहा है। जहाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन जहाज़ में बैठने से पहले क्या आप एयरलाइंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो? क्या कभी आपने सेफ्टी को लेकर कोई सवाल जवाब किए हैं? अगर नहीं, तो मैं इन एयरलाइंस के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, फ्लाइट के दौरान ऐसा बहुत कुछ होता है जो ना ही एयरलाइंस कंपनी आपको बताती है और ना ही पायलट और ना ही एयर होस्टेसेस। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। नंबर 1, सीक्रेट कोड। दोस्तों, अगर आप लगातार जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो आपने इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनी होंगी जो जहाज़ उड़ने के दरमियान में बजती रहती हैं। तो आपने कभी भी सोचा है कि इन आवाज़ों को कोई मकसद है भी कि नहीं? लेकिन दोस्तों, अब जो आप आवाज़ सुनने वाले हैं इसका महसूस मकसद होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस आवाज़ को पायलट इसलिए बजाता है ताकि केबिन क्रू के मेंबरान से कुछ खुफिया बातें की जा सकें। जैसे कि ये टून अगर एक बार बजती है तो इसका मतलब होता है कि प्लेन से कुछ खतरनाक हवाएं टकराने वाली हैं, और अगर ये टून 2 बार बजती है तो इसका मतलब होता है कि जहाज़ 10,000 फुट पर उड़ रहा है। और दोस्तों, अगर ये टून 3 बार बजती है तो इसका मतलब होता है कि जहाज़ में कुछ खतरनाक झटके आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टून बजाकर ही क्यों बताया जाता है, ये बातें तो पायलट सीधा माइक पर भी बोल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी पैसेंजर घबरा कर जहाज़ में शोर या हड़बड़ी मचा सकता है, इसलिए इसको टून की मदद से केबिन क्रू को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि केबिन क्रू अपने हिसाब से पैसेंजर्स को काबू कर सकें और इनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। इस टोन के अलावा और भी कई काफ़ी किस्म की टोन्स बजाई जाती हैं जिनमें से हर एक का एक अलग पैगाम होता है। मिसाल के तौर पर, अगर पायलट को कॉफ़ी पीनी होती है तो वो इन टून से इनको पैगाम देता है, जिसके बाद केबिन क्रू उनके लिए कॉफ़ी लेकर जाते हैं। नंबर 2, फ्लाइंग विद डेड। दोस्तों, ये एक आम बात है कि आपकी आंख फ्लाइट में खुले और आप देखें कि आपके तमाम साथी अपनी सीट पर सो रहे हैं, और खास करके अगर आपकी फ्लाइट रात की है तो। पर क्या होगा कि आपको पता चले इन्हीं मुसाफिरों के दरमियान एक ऐसा मुसाफिर भी है जो असल में सो नहीं रहा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, जो फ्लाइट में सोते सोते अल्लाह को प्यारा हो गया हो। वैसा ये हादसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी सब केबिन क्रू मेंबरान को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आए तो केबिन क्रू इन हालात को हैंडल कर सकें। अगर ऐसा हादसा कभी होता है तो फ्लाइट टेंडर का सबसे पहला काम ये होता है कि इस बात की खबर फ्लाइट में किसी दूसरे मुसाफिर को ना होने पाए, वरना इनमें से ही कुछ मुसाफिर डर के मारे जहाज में भागना शुरू कर देंगे। और दूसरा काम होता है कि वो बॉडी को अच्छी तरह से सीट बेल्ट लगा दें और इसको कंबल से ढक दें, क्योंकि ये सहूलत हर जहाज में नहीं होती कि बॉडी को अलग लाकर या बैग में रख सकें। दोस्तों, बहुत से केसेस में देखने में आया है कि वो बॉडी को फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि फर्स्ट क्लास में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी फ़्लाइट में कोई ऐसा झूलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना और केबिन क्रू के साथ ताउन करना। नंबर 3, डबल चेक योर सेफ्टी इक्विपमेंट। दोस्तों, अगर आपने कभी जहाज़ में सफ़र किया होगा तो आपने देखा या सुना होगा कि कैसे केबिन क्रू के मेंबरान एग्जिबिट करते हैं कि किस तरफ इमरजेंसी एग्जिट है और कोई हादसा होने की सूरत में कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल करने हैं, और सबसे अहम बात कि वो रखे कहाँ हुए हैं। और हम सबको पता है कि इन सब इन्फॉर्मेशन को सुनने में हमें बहुत मुश्किल और बोरियत होती है, लेकिन यार, जब वो हमें सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में बताएं तो हम इनको गौर से सुनना चाहिए और साथ साथ चेक भी करना चाहिए कि वो इक्विपमेंट इन जगहों पर है भी कि नहीं। इस एग्जिबिट में बताया जाता है कि एक लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे रखी गई है, लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि अगर ये बात सच ना हो, क्योंकि कई बार मुसाफिर इस लाइफ जैकेट को चुरा कर ले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, और आपको ये ऑक्सीजन मास्क भी एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ तो आपके पास सेकंड्स होते हैं कि आप इन मास्क को अपने चेहरे पर ठीक से लगा लो ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हादसे की होने की सूरत में आपकी जान बचा सकती हैं।
नंबर 4, द बेस्ट सीट। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमें फ्लाइट में कौन सी सीट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चले जानते हैं कि कौन सी सीट बाकी सीटों के मुकाबले में ज्यादा सेफ होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक फर्स्ट क्लास की सीटें मुसाफिरों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती अगर कोई हादसा हो जाए, खास तौर पर उस सूरत में। 2012 में साइंटिस्ट ने 707 प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके अंदर असली इंसानों की बजाय डमियों को बिठाया गया था। हादसे में ये पाया गया कि फर्स्ट क्लास में बैठे डमी बुरी तरह से टूट गए थे और कई सीट्स भी निकल चुकी थीं। और क्रैश में ये भी देखा गया कि फर्स्ट क्लास की निस्बत इकोनॉमी क्लास की सीटों और डमीज को कम नुकसान पहुंचा था। और इसमें ये बात भी सामने आई कि प्लेन की विंग्स वाली साइड ज्यादा महफूज होती हैं और इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीटें ज्यादा महफूज होती हैं, क्योंकि हादसा होने की सूरत में आप इनको जल्द से जल्द इस्तेमाल करके खुद को बाहर निकाल सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि प्लेन में सबसे ज़्यादा महफूज सीट केबिन क्रू की होती है, क्योंकि ऐसे हादसे में सबसे पहले ये ही मदद करने के लिए आते हैं और जहाज़ को बनाते वक्त इनकी सीट्स पर ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं। नंबर 5, पायलट आल्सो स्लीप्स। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जहाज में पायलट को एक सहूलत दी जाती है जिसका नाम है ऑटो पायलट मोड, जिसको इस्तेमाल करके पायलट अक्सर सो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पायलट भी सोते हैं। प्लेन में दरअसल हजारों फुट बुलंदी पर जो नज़ारे हमें अच्छे लगते हैं, पायलट को उनकी आदत होती है। अक्सर पायलट्स ने माना है कि वो लंबी फ्लाइट के दौरान अक्सर जहाज को ऑटो मोड पे लगाकर सो जाते हैं। और वो ये कब करते हैं, इसके बारे में पायलट और केबिन आपको कभी नहीं बताएंगे, वरना लोग इसके दौरान घबरा सकते हैं और प्लेन का माहौल खराब हो सकता है। नंबर 6, फॉल्ट इन एयरप्लेन। दोस्तों, ये बात तो आम है कि अगर एक प्लेन को एक दिन में बार बार उड़ाया जाए तो इसमें खामियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जैसे इसके नेट बोल्ट आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ते जाएंगे और ये बात आपका पायलट भी जानता है, लेकिन फिर भी एयरलाइन इसको उड़ाने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि पायलट को इस बात का इल्म होता है कि प्लेन को कितनी फ्लाइट्स के बाद मुरम्मत की ज़रूरत होती है। और ये बात भी मुसाफिरों को नहीं बताई जाती। भला कोई मुसाफिरों को बताना भी क्यों चाहेगा कि वो जिस प्लेन में बैठ रहा है उसके नट बोल्ट ही ढीले हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी जहाज़ों से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें जो ना तो पायलट, ना केबिन क्रू और ना ही कंपनीज आपको बताती हैं, और वो ये चाहते हैं कि आपको ना ही पता हो तो अच्छा है, क्योंकि इनसे बहुत सारे लोग ना तो घबरा जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ वो माहौल भी ख़राब कर देंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंपनीज ने फैसला किया था कि इस चीज़ को कभी भी मुसाफिरों को नहीं बताया जाएगा, लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ें बता दी हैं। इसलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम जब किसी प्लेन में बैठें तो इन चीज़ों का बखूबी ख्याल रखें, और इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी सीट कौन सी है और प्लेन में कौन सी ट्यून्स बज रही हैं, क्योंकि हर ट्यून का एक ख़ास मकसद है।